नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आते हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियां जल रही हैं, पत्तियां अजीब सी हो गई हैं, आपके पौधे पे नई ब्रांच नहीं निकले, नई पत्तियां नहीं निकली हैं, कलियां आती हैं तो गिर जाती हैं, फूलों का साइज छोटा होता है, कलियों का साइज छोटा है होता है, आपके पौधे पे कंटिन्यू कीड़े मकोड़े चींटियां लगी रह रही जिससे आप बहुत परेशान हैं। तो आज मैं आपको चींटियों को भगाने का उपाय बताऊँगी, कीड़े-मकोड़ों को भगाने के उपाय बताऊँगी। अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो ग्रोथ करना बताऊँगी कि यह चमत्कारी खाद अगर आप डालेंगे तो आपका पौधा ग्रोथ भी करेगा और कीड़े-मकोड़ों को भी आप भगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो सबसे पहली बात ये है कि इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फल वाले में, फूल वाले में, सब्जी वाले में, इंडोर में, ए टू जेड कोई भी पौधा हो अगर ग्रोथ नहीं करता है, उसमें इस खाद का प्रयोग करिएगा, ग्रोथ भी करने लगेगा, फूल भी देने लगेगा। क्योंकि देखिए सारे पौधे के लिए एक ही खाद होता है, कोई अलग से खाद नहीं बनता है, ठीक है ना? बस देने का एक तरीका होता है और कुछ ज़रूरी कार्य होता है जिसको अगर करते हैं तब जाके पौधे ग्रोथ करते हैं। तो चलिए हम इस खाद को डालने से पहले और आपसे कुछ ज़रूरी केयर टिप्स हम शेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों, ठीक है? क्योंकि सिर्फ़ आप खाद दे देंगे उससे पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। पौधे की ग्रोथ में और भी कुछ चीज़ों का अहम भूमिका होता है जिसको करते हुए अगर करते हैं तब जाके आपके पौधे ग्रोथ करते हैं दोस्तों, ठीक है? तो सबसे पहली बात कि जो भी फल वाले, फूल वाले, सब्ज़ी वाले पौधे होते हैं, ये पूरे दिन की धूप वाले पौधे होते हैं। अगर आप इन्हें पूरे दिन की धूप दिखाएँगे तो यह पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। अगर आप इन्हें 1 घंटे की सनलाइट प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि रख देते हैं 1 घंटे की धूप में, तो पौधे के ऊपर पत्तियाँ आपको ढेरों देखने की मिलेगी, लेकिन ग्रोथ और फूल वगैरह तो आपको नहीं मिलेंगे देखने को, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर आपको फल-फूल पाना है, पौधे की ग्रोथ चाहिए तो पौधे को धूप में रखना सीखें। अगर गर्मियाँ पड़ रही हैं तो 4 से 5 घंटे की, अगर आपके यहाँ ठंडियाँ पड़ती हैं तो 8 से 9 घंटे की धूप दिखाएँगे, फिर देखिएगा आपका पौधा बहुत लंबे समय तक फूल भी देगा और लंबे समय तक जीवित रहेगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों अगला हम केयर टिप्स की बात कर लेते हैं। अगर आपके यहाँ गर्मियाँ पड़ती हैं तो आप अपने पौधे को 2 बार पानी दीजिएगा, सुबह और शाम और जब भी दीजिएगा पौधों को नहलाते हुए दीजिएगा। उससे ये होगा कि पौधों को थोड़ी-सी राहत मिलेगी, धूप से बचाव होगा और पौधे स्वस्थ रहेंगे, ठीक है? अगर आपके यहाँ ठंडियाँ पड़ती हैं तो 1 बार पानी दीजिएगा और दोपहर के समय पानी देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि दोपहर का पानी उनके लिए अमृत के समान होता है। गर्मियों में वही चीज़ दोपहर में आप कर देंगे तो दिक्कत बढ़ जाती है। ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कभी भी अपने पौधों को ओवर वाटरिंग ना करिएगा। अगर भले ही आपके यहाँ गर्मियाँ हों, अगर लग रहा है कि मिट्टी सूख नहीं पा रही है, कंटिन्यू गीली रह रही है, तो उसमें फिर पानी ना डालिएगा, सूखने का इंतज़ार करिएगा। अगर मिट्टी कंटिन्यू गीली रहेगी, उससे भी कलियाँ गिरने लगेंगी, पत्तियाँ जलने लगेंगी और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम है दोस्तों कि अगर आपने पौधा गमले में लगाया है तो कम से कम महीने में 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी में खाद डालिए ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ी रहेगी, जिससे पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। आपको अगर कंटिन्यू फूल पाना है तो महीने में 2 बार खाद डालिएगा, दोनों बार बदल-बदल के डालिएगा। अगर रासायनिक खाद डाल रहे हैं महीने में 2 बार तो दोनों बार अलग खाद डालिएगा। अगर ऑर्गेनिक खाद डाल रहे हैं तो महीने में 4 बार, 6 बार डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? ऑर्गेनिक खाद में घर की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खाद में होता है जैसे मार्केट की जो खादें मिलती है उसे रासायनिक खाद कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगला काम ये है कि कभी-कभी ये भी होता है कि अगर आपका गमला रूट बाउंड हो जाता है, उसके कारण भी पौधे की पत्तियाँ जलने लगती हैं, कलियाँ गिरने लगती हैं। तो रूट बाउंड का मतलब ये होता है दोस्तों कि जड़ें हद से अधिक फैल जाती हैं जब गमले में, तो उससे भी पौधा ग्रोथ नहीं करता है। कोई भी हम खाद डालते हैं तो पौधे को सूट नहीं करता है। उसके लिए क्या करना रहता है कि जब भी फरवरी या मार्च का महीना आए तो एक बार दोबारा आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर लीजिए। उससे ये फ़ायदा होता है थोड़ा पौधों को राहत मिल जाती है जिससे पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। दोबारा रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि कुछ जड़ों को एक्स्ट्रा काट के हटा दिया जाता है, फिर उसको नई मिट्टी डाल के तैयार करके लगा दिया जाता है, ठीक है? यह कार्य करना होता है। अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए। ऐसी मिट्टी में हमेशा पौधा ग्रोथ करता है, जिस मिट्टी में कभी पानी नहीं ठहरता है। और ऐसी मिट्टी में ही जड़ें बहुत अच्छे से विकसित होती हैं और जड़ों को ऑक्सीजन भी मिलता रहता है। और जो क्ले वाली, चिकनी वाली मिट्टी होती है, उसमें कभी जड़ें भी नहीं फैलती हैं और नहीं तो पानी का ठहराव होता है, जिसकी वजह से पौधे खराब हो जाते हैं क्योंकि वो जड़ें गलने लगती हैं, फंगस वगैरह उत्पन्न होने लगता है।
जिसकी वजह से हमारा पौधा लंबे समय तक नहीं सर्वाइव कर पाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पौधे के ऊपर चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े लग जा रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कम से कम महीने में 2 बार पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करिए। नहीं तो एक कपूर का टिक्की ले लीजिए, उसको आप बारीक कूट के, गला के, उसके बाद छान के 2 लीटर पानी में घोल के डाल देंगे तो उससे कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ आपके पौधे के ऊपर नहीं लगेंगी। ठीक है? ये सब कार्य करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप कीड़े-मकोड़े कंटिन्यू अपने पौधे के ऊपर छोड़े रहेंगे तो उससे ये नुकसान होगा कि धीरे-धीरे वह ब्रांच का रस चूसते हैं तो पौधे अचानक से सूख जाते हैं। कलियों का रस चूसते हैं तो कलियाँ खिलने से पहले गिर जाती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, दुनिया भर की समस्याओं से ग्रसित होने लगता है पौधा। तो उसके लिए आप समय-समय पे यह कार्य करते रहेंगे, जैसे कि नीम ऑयल का स्प्रे, फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे और नमक के घोल का स्प्रे, ये सब आप समय-समय पर करते रहिए। देखिए आपके पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े नहीं लगेंगे। अगर लग भी जाते हैं तो वो भाग जाते हैं, लंबे समय तक टिकते नहीं हैं, ठीक है? यह सब कार्य करना बहुत ही ज़रूरी होता है पौधे के साथ, तब जाके पौधा हमारा फूलों के लिए रेडी होता है। आप ये बताओ दोस्तों कि आप सिर्फ़ मिट्टी में खाद डाल दोगे और ये सब कार्य ना करो पौधों को, ना समय पर पानी दो, ना धूप दिखाओ, ना खाद दो समय पर, तो कहाँ से पौधा ग्रोथ करेगा? नहीं न करेगा। हम सिर्फ़ पौधे को लाकर लगा देंगे और उससे पौधा ग्रोथ कर जाता है, नहीं न करता है। तो चलिए हम बिना देर किए खाद दिखाते हैं, उसके बाद हम और सब चीज़ें बताएँगे आपको, चीज़ों को भगाना। तो दोस्तों इसी पौधे में मुझे खाद डालना है। तो खाद डालने से पहले पौधे के ऊपर जो भी सूखे फूल हों, पीली पत्तियाँ हों, उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि पौधे की मिट्टी में गिरेंगी तो चींटियाँ वगैरह उत्पन्न होने लगेंगी, जिससे पौधे के लिए बहुत ही घातक हो जाता है। ठीक है? तो आप कोशिश करके हटा दिया करिए। अगर इस तरह नहीं हटा पाते हैं तो जब आप पानी डालने जाते हैं उस समय हटा सकते हैं, नहीं तो आप खाद डालने जाते हैं उस समय भी आप हटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मिट्टी के अंदर कोई खरपतवार हो, कुछ भी हो तो उनको निकाल दिया करिए, क्योंकि एनर्जी वगैरह पौधे के लिए लेती हैं। जो ग्रोथ आपके पौधे की होनी चाहिए वह ग्रोथ उस खरपतवार की होने लगती है। तो कभी भी देखिए अपने गमले की मिट्टी में खरपतवार नहीं छोड़ना चाहिए। पूरी कोशिश करके आप साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ करता है। आप खुद ही एक पौधा ऐसा रखिए जिसमें ढेर ढेर खरपतवार लगे हो और खाद पानी ना डालें अच्छे समय पर। उस पौधे की ग्रोथ आप देख लीजिएगा, जिस पौधे की आप थोड़ा-सा केयर करते हैं उसकी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा कि दोनों में कितना असर होता है। ठीक है? तो साफ-सफाई पौधे भी माँगते हैं और केयर पौधे भी माँगते हैं, तब जाके अच्छे रहते हैं। जैसे हम इंसानों की केयर नहीं अगर हो पाती है तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, वैसे पौधे भी होते हैं। और मिट्टी देखिए दोस्तों मैंने कितनी अच्छी बनाई है, कितना ये भर्रा मिट्टी है, तो आप लोग भी ऐसे भर्रा मिट्टी तैयार करिए ताकि एक चम्मच की खुदाई से भी वो खुदा जाए। तो मैं आज खुरपी नहीं लाई थी छत पे तो इसी से काम चला ली हूँ दोस्तों, ठीक है? चलिए तो खाद दिखाते हैं, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मल्टीविटामिन्स खाद है, इसको डालने से पौधे का समुचित विकास होता है। जो पौधा कभी फूल नहीं देता, फूल देने लगता है, जो पौधे की कंडीशन बुरी हो जाती है, जिस पौधे पे कभी फल नहीं बने, फल बनने लगे या फूल आते हैं, फल में नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं, वो समस्याएँ दूर हो जाती हैं। इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फल वाले, फूल वाले, सब्ज़ी वाले में करिएगा और देखिएगा आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया फल, फूल, विकास, ग्रोथ यानी कहिए, जो भी कहिए मन हर तरह से ये पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, ठीक है? तो आप एक बार इसका प्रयोग महीने में 1 बार करके देखिए अपने पौधों में, गज़ब की आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इससे ब्रांच भी मोटी होती है, थोड़ी मिट्टी भी इससे स्वस्थ होती है। उसके बाद मैंने ये पोटाश लिया है, तो पोटाश भी देख सकते हैं दोस्तों, पोटाश डालने से ये होता है कि अगर आपका पौधा कभी फूल ना देता हो या एक बार देकर दोबारा बंद हो गया हो, उसमें अगर पोटाश डालते हैं, तो बहुत अच्छा फुटाव भी होता है, पौधों पे बहुत अच्छा फूल वगैरह आता है। तो इसका भी प्रयोग आप सब्ज़ी वाले में, फल वाले में, फूल वाले में करिएगा, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा पोटाश का। पोटाश का अगर आप नहीं मार्केट से खरीद सकते हैं, तो आप आलू प्याज़ के छिलकों का भी पानी डालेंगे, उससे भी आपको पोटाश की पूर्ति हो जाएगी दोस्तों। तो दोनों का मैंने आधा-आधा चम्मच लिया है, इसलिए लिया है दोस्तों आधा-आधा क्योंकि मैं आए दिन कोई ना कोई खाद डालती रहती हूँ। तो मैंने आधा-आधा चम्मच ही लिया है, तो आप अगर खाद नहीं डाल पाते हैं, तो आप 1-1 चम्मच अपने पौधों में अप्लाई करिएगा और बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा दोस्तों। और देखिएगा आपका पौधे की टहनियाँ मोटी होने लगेगी, पौधा तो इतना बम्पर ग्रोथ करेगा कि आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद चलिए अगला दिखाते हैं खाद।
तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये आधा चम्मच थोड़ा सा कम है, ये फ्यूरिया डान करके आता है, फ्यूरिया डान। ये इसलिए डाला जाता है दोस्तों कि मिट्टी के अंदर स्नेल वाले कीड़े लगते हैं, जिससे पौधे को बचाने के लिए डाला जाता है। स्नेल वाले जो कीड़े होते हैं वह जड़ों को खाने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे अचानक से सूख जाते हैं। जब हद से अधिक स्नेल वाले कीड़े पौधे की मिट्टी में बढ़ जाते हैं तो वो पौधे के लिए घातक हो जाते हैं। तो महीने 2 महीने पर एक बार इसका प्रयोग आप ज़रूर करिए अपने पौधे की मिट्टी में। मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपके पौधे एक भी खराब नहीं होंगे। और मार्केट में अगर खरीदने जाएँगे तो इसको आप फ्यूरिया डान करके माँगेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ठीक है? तो एक बार आप कहिएगा स्नेल वाली मुझे खाद चाहिए तो आपको ये दे देगा दोस्तों। अब बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है, तो मैं तो हमेशा प्रयोग करती हूँ। उसके बाद मैं ये डीएपी के 4 दाने ले रही हूँ। अगर आप कभी नहीं प्रयोग करते हैं तो 6 से 8 दाने प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? तो 4 दाने डालने से ये होगा कि जड़ों का विकास होगा, टहनियाँ मोटी होंगी, पौधा स्वस्थ होगा, पौधा हरा-भरा होगा। और जब पौधा हरा-भरा स्वस्थ रहता है, टहनियाँ मोटी होती हैं, उसी पौधे पर बहुत अच्छे से फूल आते हैं। तो ये पौधे की समुचित ग्रोथ के लिए डीएपी के दाने डाले जाते हैं, जिससे आपका पौधा ग्रोथ करे। एक तो ये जड़ें भी मजबूत करता है, जड़ों का ग्रोथ भी बहुत अच्छे से करता है। तो इसका भी प्रयोग आप महीने 2 महीने पे एक बार कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझे इसमें डीएपी डाले हुए काफ़ी लंबे समय हो गए हैं, तो मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये फरवरी का महीना चल रहा है, अगर ग्रोथ पाना है तो ये सब खाद मैं इस समय डाल दूँगी, तो ये पूरी गर्मी मेरा पौधा बहुत अच्छे से फूल देगा दोस्तों। तो आप लोग भी अगर नहीं डाले हैं तो ये सब खादों का प्रयोग करिए। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं ये चाय पत्ती है, चाय पत्ती के मुझे भिगोए हुए 1 डेढ़ घंटा से ऊपर हो गया। तो आप लोग भी चाय पत्ती भिगो के डाल सकते हैं, नहीं तो इसी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। चाय पत्ती भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है पौधे के लिए, यह एक ऑर्गेनिक खाद है। जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, जिस पौधे की पत्तियाँ लाइट कलर की हो रही हैं, पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं शाइनिंग गँवा बैठी हैं, फूलों में कलर सही नहीं आ रहा है, तो उसके लिए अगर आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल देते हैं तो देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छा हो जाएगा। और सच बताऊँ तो फूलों का कलर, पत्तियों का कलर, साइज़, ग्रोथ सब सही हो जाएगा। उसके बाद मैं ये डाल रही हूँ, ये बूस्ट है दोस्तों, प्लांट बूस्ट। इसका प्रयोग अगर आप अपने पौधे में करते हैं तो देखिए आपका सूखता हुआ पौधा हरा हो जाए। इसका मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है और मैंने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया है। कहिएगा तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग भी खरीद लीजिएगा। तो इसको आप जड़ों में भी प्रयोग कर सकते हैं और मिट्टी के अंदर भी डाल सकते हैं। जड़ों में प्रयोग करेंगे तो 4 से 5 बूँद डाल दीजिएगा। अगर आप पौधे के ऊपर छिड़काव करना चाहें तो 5-6 बूँद 2 लीटर पानी में घोल के आप हफ़्ते में 1 बार छिड़काव कर दीजिएगा अपने पौधे पर। देखिएगा कि बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों, ठीक है? तो इसमें थोड़ा पानी मैं और डाल दे रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने रासायनिक खादों का कुछ प्रयोग किया है, तो पानी की भी कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पौधे खराब हो जाएँगे। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के देखिए पौधे में करिएगा और देखिए मेरे पौधे कितने स्वस्थ हो गए हैं और सब पे कलियाँ बननी शुरू हो गई है, सबकी ग्रोथ बहुत अच्छी आने लगी है दोस्तों। तो अगर आपने एक चीज़ और बता दें, अगर आप किसी पौधे की रिपोर्टिंग की है तो उसमें आप ये जो प्लांट बूस्ट वाला लिक्विड है उसका प्रयोग करके देखिएगा, वो बहुत जल्दी से अपनी जड़ों को बढ़ाने लगेगा और ग्रोथ बढ़ा देगा। ख़ास तौर से उसी पौधों में डाला जाता है जो पौधा बुरी कंडीशन में होता है या नई पौधा आप लगाए हैं उसमें अगर डालते हैं तो बहुत जल्दी वो मिट्टी में सेटल हो जाता है, ठीक है? तो इसका भी मैं 3-4 बूँद के करीब इसमें डाल दे रही हूँ क्योंकि ये नया मधुमालती का पौधा है और इसमें डाल दे रही हूँ ताकि एक भी पत्तियों को ये झाड़े नहीं और ये जैसा का तैसा पड़ा रहे और ग्रोथ अपनी बढ़ा दे इसी पर। क्योंकि इस समय थोड़ी-सी तेज़ गर्मियाँ हो रही हैं और पत्तियों को झाड़ने का 100% चांसेस बढ़ जाता है। तो उस चीज़ों से बचाने के लिए अगर हम डाल देते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस चीज़ का प्रयोग आप गुलाब के पौधे पर भी करिएगा, देखिएगा एक भी गुलाब के पौधे की पत्तियाँ नहीं जलेंगी। तो चलिए हम कीड़े मारने का आपको ट्रीटमेंट बता देते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। तो ये शैम्पू है दोस्तों। शैम्पू के छिड़काव से ये फ़ायदा होगा कि मीलीबग हुआ, कैटरपिलर हुआ, लाही हुआ, जो रेड मकड़ी पत्ती के पीछे लग जाती है, तो उन सब चीज़ों से आप बचाव हो सकता है पौधे का। आप शैम्पू का छिड़काव आधा पाउच शैम्पू लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल के आप पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। अगर आपको एक बार में रिज़ल्ट ना मिले,
तो 2-2 दिन के गैप करके करिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको देखिए 2 बार नहीं तो 3 बार में तो 100% मिल जाएगा, क्योंकि देखिए ये कीड़े मकोड़े पे लागू करता है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा हैं तो एक बार में तो नहीं भगेगा ना, थोड़ा-सा कम है तो आपको एक ही बार में भग जाएगा। तो देखिए अगर आप इसका महीने में प्रयोग करते रहेंगे तो कभी आएँगे भी नहीं, तो ये आपको दिक्कत नहीं उत्पन्न होगी। उसके बाद ये नमक का घोल मैं डाल रही हूँ, आधा चम्मच छोटी चम्मच से। नमक डाल के घोल से ये होता है कि चींटियाँ भग जाती हैं। तो इन सब चीज़ का प्रयोग आप महीने में 2 बार करिए और कभी कीड़े-मकोड़े आएँगे ही नहीं कि आपको वो हर दूसरे दिन स्प्रे करना पड़ेगा, ठीक है? तो महीने में कम से कम 2 बार आप एक ही साथ नमक का, शैम्पू का, चाहे तो नीम ऑयल भी डाल लीजिएगा, फंगिसाइड पाउडर भी डाल दीजिएगा, ताकि गुलाब, गुड़हल, चंपा, चमेली सारे पौधे का छिड़काव इकट्ठे कर लीजिएगा। सारे पौधे के कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ, मीलीबग, लाही सबको इकट्ठे भगा दीजिएगा। और शैम्पू से एक फ़ायदा और होता है कि पौधे के ऊपर अगर गंदगी वगैरह रहती है तो वो भी क्लीन हो जाती है। तो जब गंदगी नहीं रहती है तो जल्दी कीड़े-मकोड़े नहीं आते हैं। और जो नमक होता है, नमक ये एक तो नमक चींटियों को भी भगाता है और दूसरों पौधों को भी बहुत ये फ़ायदा पहुँचाता है। तो आप नमक का प्रयोग पौधे के ऊपर भी कर सकते हैं और मिट्टी के अंदर भी कर सकते हैं। तो मिट्टी के अंदर प्रयोग करना हो तो मेरे किसी वीडियो में देखिएगा, मैंने प्रयोग करके आपको दिखाया है, ठीक है? तो ऐसे कर के सभी तरह के पौधे पे आप छिड़काव कर दीजिएगा। कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि इस पौधे पे नहीं करेंगे, उस पौधे पे नहीं करेंगे। और आप खुद ही देखिए ना कि मेरा सारा पौधा हरा-भरा है, सब पे अच्छी ग्रोथ है। क्योंकि मैं देखिए सब पे यही खाद डालती हूँ। बस ये है कि मैं वीडियो ज़्यादातर मेरा गुड़हल पे ही होता है। लेकिन फूल तो मेरे सारे पौधे पे आए हैं, ग्रोथ तो मेरे आप सारे पौधे की देख सकते हैं। ठीक है? तो ज़्यादातर गुड़हल का ही तो पौधा बीमार होता है ना, इसीलिए गुड़हल का मेरा ज़्यादा टॉपिक होता है। और इन सब का है एक बार खाद डाल दीजिए उसके बाद छुट्टी हो जाती है, फिर नहीं छूना पड़ता है। लेकिन ये गुड़हल बाबा जो होते हैं और गुलाब जी, ये बहुत नखरा दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा के और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट कोई वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, ठीक है? तो यह कार्य करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। और ऐसे कर के आप हर तरह के पौधे पे छिड़काव कर दीजिएगा। अगर कोई आप बीज वगैरह लगाए हों जो जर्मिनेट ना होता हो, उस पर भी छिड़काव कर दीजिएगा, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा दोस्तों। तो फिर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।